सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जब कोई भी कार्य करते समय या कोई भी पथ पर चलते समय हमें संभावना हो कि हम पूर्ण मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, रास्ते में शाम होगी ही होगी। हम अपनी जिंदगी की पूरे कार्य नहीं कर पाएंगे, बीच में हमारे लिए विश्राम लेना ही पड़ेगा। हम संपूर्ण दुनिया को नहीं सोच पाएंगे, कुछ सोचने को बाकी रह जाएगा और जिंदगी खत्म हो जाएगी। हम वह सब कुछ नहीं देख पाएंगे जो देखने की इच्छा है और आंखें बंद हो जाएंगी। हम वह सब कुछ नहीं सुन पाएंगे जितना हमें सुनना है, कान ब्राह्म को प्राप्त हो जाएंगे। हम उतना सब कुछ नहीं चल पाएंगे जितना हम चलना चाहते हैं, पैर थक जाएंगे। दिन छोटा पड़ रहा है, जिंदगी छोटी पड़ रही है, बहुत छोटी पड़ रही है। इसलिए छोटी नहीं है कि कार्य बड़ा है, इसलिए छोटी है कि हमारी जिंदगी कार्य करने की जो स्पीड है हमारी, वो बहुत कम है। जिस मंजिल को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी चल पड़ा है इस कलयुग में, वह मंजिल तो लोगों ने एक अंतर मुहूर्त में प्राप्त कर ली है। एक अंतर मुहूर्त के अंदर वह मंजिल प्राप्त हो गई। एक अंतर यानी 48 मिनट के अंदर अंदर यहां से चले और 48 मिनट में मंजिल में पहुंच गए। उनके मन ने वह सब सोच लिया, एक 48 मिनट में जो सोचना था। उन्होंने सब कुछ देख लिया 48 मिनट में, जो देखना था, सुनना था, करना था, सब 48 मिनट का समय लगा। हम पूरी जिंदगी भर में वो मंजिल पार नहीं कर पा रहे। और चतुर्थ काल में ऐसे महामुना हुए जिन्होंने 48 मिनट में वो मंजिल पार कर ली। कितनी स्पीड होगी उनकी। अपनी 100 साल की जिंदगी कम पड़ रही है, 100 साल की जिंदगी कम पड़ रही है। हम भी उसी कार्य को कर रहे हैं जिस कार्य को अंजन चोर ने 48 मिनट में किया था, जिस कार्य को भरत चक्रवर्ती ने 48 मिनट के अंदर अंदर किया था, जिस कार्य को बाहुबली ने 1 वर्ष में किया था। अपन कम से कम करने वालों को गिनती लेते हैं कि ये कार्य कितने समय में होता है, जो कार्य करना अपन चाह रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हर धर्म की क्रिया
कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है तो 48 मिनट के अंदर सम्यक दर्शन हो जाता है। यहां पूरी जिंदगी निकल जाने के बाद भी कोई घोषणा नहीं कर पा रहा है कि मैं सम्यक दर्शन पा चुका हूं। लगता है कि पा लिया है, लेकिन जब काफी जचती है, काफी जांचते हैं, तो लगता है कि अभी तो नंबर ही नहीं मिले। रत्नत्रय प्राप्त करने के लिए 1:47 मिनट लगते हैं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद हम रत्नत्रय प्राप्त कर सकते हैं। नियत धारा है, चौथे काल में नियत धारा है। और आज 80 साल के बाद भी हम प्राप्त नहीं कर पाए। आप लोगों की दृष्टि से देखें, ये रत्नत्रय मात्र आपको 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में प्राप्त करना था, क्योंकि हमने पहले ही कह चुके हैं, आर्य खंड में तुम्हारा जन्म हुआ है। उन सब कार्यों को नहीं करना है जो हम कहीं भी कर चुके हैं और कहीं भी कर लेंगे। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने कहा था, पहले तो आप लिस्ट बनाएं कि कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आर्यखंड में, मनुष्य पर्याय में, जैन कुल में ही होंगे, अन्यत्र नहीं होंगे। कल भी कहा था, उन कार्यों में समय मत गमाओ जो कहीं भी कर लेंगे और कभी भी कर लेंगे और कहीं भी किए हैं। यह है सबसे बड़ी सोच, विवेक। जब आपको मालूम है कि जो कार्य यहां हो सकता है और कहीं नहीं होगा, उस कार्य को निपटाओ ना पहले। हम उन कार्यों में उलझ जाते हैं जो हर जगह होते, सभी जगह होते, हर प्राणी करता है, पशुओं में भी हो जाते। मनुष्य बनने की क्या जरूरत थी? जिन कार्यों में तुम्हारा समय बीत रहा है, पंच इंद्रियों के विषय में, आहार, रोटी, कपड़ा और मकान में, हार, वह, मैथुन, परिग्रह, संज्ञाओं में, ये तो सब सुख पशुओं को भी मिल जाते हैं। पशु भी यही करता है। इन सब करने के लिए हमें मनुष्य पर्याय की क्या जरूरत थी? वो तो सब पशु भी करते हैं। पशुओं में भी सब पंचेंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते हैं, वो भी खाते हैं, पीते हैं, वो भी पेट भरते हैं। वो कोई भूखों नहीं मरते पशु, पशु भी पेट भरते हैं। उनके भी परिवार होते हैं, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, सब होता है। कौन सी बड़ी बात है? कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा सोचो, जिंदगी में प्लानिंग बनाओ जो जिनके लिए हमें मनुष्य ही बनना पड़ेगा। मनुष्य बने बिना ये सब संभव नहीं है। जब मनुष्य बनने की बात आए तो तुम तो मनुष्य बन चुके हो। उन कार्यों को करो जो पशु नहीं कर सकते। और जैन हो यदि तुम हो तो उन कार्यों की लिस्ट बनाओ तुम जैन कुल में जन्म लेकर ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। उन कार्यों को पहले निपटाओ। जैन होना जरूरी है। किसी 84 लाख योनियों में वो कार्य हो गई नहीं, उसके लिए तो तुम्हें जैन कुल में जन्म लेना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने कल कहा था, अभिषेक करते समय सोचो ये कार्य मुझे करना है, क्योंकि फिर नहीं मिलेगा। असंख्यात वर्षों तक तुम ये अभिषेक नहीं कर पाओगे जो तुम आज कर रहे हो, जो पूजा आज कर रहे हो, नहीं मिलेगा। जब तुम इतना सब कुछ कर लो, सम्यक दर्शन प्राप्त इतना सब कर लो, तो फिर सोचो सम्यक दर्शन भी, कई लोग कहते हैं महाराज हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ी, कौन सी बड़ी प्राप्त है? सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में होता है, मनुष्य बनने की जरूरत नहीं है।
सम्यक दर्शन तो नारकी भी प्राप्त कर लेते हैं, इतनी मार काट के बीच में भी, इतने अशुभ वातावरण में भी, इतने दुखों के बीच में भी, इतनी भयानक गर्मी जहां मेरु समान लोहे गल जाए वहां भी सम्यक दर्शन हो जाता है, ऐसी गर्मी में भी। और मेरु समान लोहे जम जाए ऐसी शीत में भी, तिल तिल शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे तब भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। उसे ना तो कोई साधना की जरूरत है, ना तपस्या की जरूरत है, कुछ नहीं जरूरत है। 3 लोग का अनाज खा जाए तो भूख नहीं मिटे, इतनी भूख लगी है तब भी सम्यक दर्शन हो जाता है। सागर के जल को पी जाए, प्यास न बुझे और एक बूंद नहीं मिलती तब भी सम्यक दर्शन हो जाता है। साथ में नरक का नारकी भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है। अरे मनुष्यों, तुम मनुष्य पर्याय पाकर के बाद सम्यक दर्शन के कार्य में जुटे हो और वो भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो भी अभी तुम नहीं कह सकते दावे से काफी लाओ मैं जांचता हूं तुम्हारी, जिनवाणी मां से जचवाऊंगा। यानी जो सम्यक दर्शन साथ में नरक का नारकी प्राप्त करता है, तुम वो मनुष्य बन करके भी नहीं कर पा रहे हो। आगम के अनुसार तुम्हारी काफी जांची जाए तो तुम सम्यक दर्शन की कोटि में भी नहीं आओगे। अभी तो अपन बहुत पीछे। सम्यक दर्शन की बात जहां लोग कहते हैं, ये तो कुत्ते, बिल्ली, सांप, सचुंदर, छिपकलियों को भी हो जाता है। ये छिपकली रेंगती ना, ये भी सम्यक दृष्टि हो सकती है। कुत्ते बिल्ली भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। सांप आदि भी, शेर, चीते आदि, ये सब सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। इसके लिए मनुष्य बनने की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन चारों गतियों के जीवों को होता है। वह चीज विचार करना है जो मात्र मनुष्य में होती है। कल मैंने बताया था, आप लोगों की दृष्टि से और हमारी दृष्टि से वृत्ति नहीं बन सकता, कोई भी दान नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता, मंदिर नहीं बना सकता। कोई 84 लाख योनियों का जीव, देवता भी मंदिर बना नहीं सकते। वो उनकी किस्मत में ही नहीं है। धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो धन उनका सरकारी है, उन्होंने कमाया नहीं है। भगवान कहते हैं मैं सरकारी माल पर नहीं बैठूंगा, मेरा मंदिर सरकारी पैसों से नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कमाया तो है ही नहीं। वो तो वहां पैसा सरकार का, जैसे कोई कलेक्टर होता है, ऑफिसर होता है, उसको गाड़ी मिलती है, उस गाड़ी का खर्चा सब सरकारी है, गाड़ी सरकारी, सब कुछ सरकारी है। वो तो सरकार के खाते में उनका कुछ नहीं लगता। ऐसे ये देवता होते हैं, इनका कुछ नहीं, सब वहां फिक्स है, सब वैभव रखा हुआ है। जो सीट पे जाता है, जैसे कलेक्टर चला जाता है, उसका बंगला ज्यों का त्यों रहता है, और दूसरा कलेक्टर आता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, दूसरा मुख्यमंत्री आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। कुछ नहीं करना, बस अकेला बिस्तर रखा, नाम प्लेट वो हटाई, वो लगा लेता है। सब कुछ वैभव वही है, मीटर वही, सब कुछ वही, कुछ भी नहीं बदलाहट होती। ऐसे ही देवता है, एक मरता है दूसरा देव उसमें अपनी प्लेट बदल दी जाती है, बस सब वैभव वही, सब कुछ वही। एक उस विमान में से जब देवता मरता है ना, तो एक भी चीज को वो अपना हटा नहीं सकता, नाम हटेगा उसका और दूसरा आएगा, वही सब वैभव, वही विमान के सुख भोग, सारे बिस्तर आभूषण सब कुछ वही मिल जाते, ज्यों का तो मिलता है। जैसे कलेक्टर के जाने के बाद दूसरा कलेक्टर आता है, उसको बंगला ज्यों का त्यों यथावत छोड़ के जाना पड़ता है और उसको मिल जाता है। जैन दर्शन कहता है, भगवान कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को दान देने का अधिकार नहीं है, ये मंदिर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये सब सरकारी माल है। ठीक है, उसके पुण्य से मिला है, कलेक्टर पुण्य से बना है, गाड़ी उसको पुण्य से मिली है, खर्चा पुण्य से मिल रहा है, लेकिन उसके पुण्य का पेमेंट सरकार ही कर रही है ना। वहां नियत करती है, स्वर्ग का नियोग करता है, वही सरकार है वहां। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी दान देने का मौका मिले,
दान देने का मौका मिले, चूकना नहीं, चूकना नहीं। सारे जगत की सातों जातियों से मेरा कहना है, जैन अजैनों से सबसे कहना है, क्योंकि दान मनुष्य के अलावा तुम कहीं दे नहीं पाओगे, देने की योग्यता ही नहीं। देवताओं को मैंने हाल बता दिए, उनका दान दान नहीं माना जाता। यदि कलेक्टर, यदि आप विधायक कोई यहां पर घोषणा कर जाए, सरकारी घोषणा, तो वो उस विधायक की मानी जाएगी कि सरकारी है? कलेक्टर कोई घोषणा करे तो व्यक्तिगत के सरकारी है? सरकारी है। इसलिए देवता कोई भी देके जाए, कुछ बना दें, कुछ कर दें, वो तो देवताओं का सरकारी माल है। तुम्हारे माल से 1 रुपया है, गरीब हो, भिखारी हो, सबसे पहला मैं यही सोचता था कि जिनवाणी के अंदर सारी क्रियाओं को गौण करके सबसे नंबर 1 पर तुम्हें दान पूजा मुखो सावो धम्मो। मैं सोचता था कि ये दान को सबसे पहले रख दिया, और यही लोग पसंद नहीं करते। सारे धर्म लोग, आप लोग पसंद करते हैं, बस दान की आते महाराज जी। देखो आप समझो बात को, हमारे खर्चे ही पूरे नहीं निकल रहे और आप दान की कह के हम लोगों के प्राण लेते हो। हमारे घर के खर्चे ही नहीं हो रहे, आप देखो कितने खर्चे। सबसे ज्यादा व्यक्ति सभी धर्मों में, गृहस्थ की बात कर रहा हूं, दान में कमजोर है, क्योंकि उसकी परिस्थितियां ऐसी हैं, उसके संसार के खर्च ऐसे हैं। कुछ लोग तो देते नहीं हैं, कंजूस है, कुछ लोग दे नहीं पाते, मजबूरी है। मैंने ज्यादातर लोगों को उनको देखा जो दे नहीं पाते, देने का मन है, भाव करते। बहुत सारे लोग आकर के रोते, महाराज मेरा मन करता है, लेकिन आप मेरी माली हालत देखो क्या है, हमारा इनकम आप सोर्स देख लीजिए ये है, और मेरे खर्चे देख लीजिए ये है। हर महीने कुछ ना कुछ टेंशन में घुसता है, हर महीने का हफ्ता, अंतिम हफ्ता कड़की में बीतता है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं, वो दे नहीं पाते, है ही नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा जितने भी आपके आवश्यक है ना, दान पूजा सेल उपवास, इन सब में लोग कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, संयम धारण कर लेंगे, कोई अनेक नहीं, व्यसनों का त्याग कर देंगे। व्यसनों को कितने जैनी हैं इसमें, जितने कितने लोग हैं जो व्यसनों से रहित थे, कोई व्यसन नहीं करते, कोई व्यसन नहीं करते, सुपारी तक भी नहीं खाते, गुटखा भी नहीं खाते, लेकिन दान नहीं दे पाते। देने का भाव नहीं होता, देने की शक्ति नहीं है। आप महाराज एक नियम और दे दीजिए, तो ही पाल लेंगे। आप उपवास दे दीजिए, बस दान की बात मत कीजिए। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने जो उपवास करेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन दान के मामले में उनकी बिल्कुल इच्छा होती ही नहीं, होती नहीं। और कई लोग दे नहीं पाते, उपवास करेंगे, रवि व्रत के 9 साल के रवि व्रत कर लेंगे, 14 कर लेंगे, अष्टमी 14 कर लेंगे, 10 लाख क्षण के 10 उपवास कर लेंगे, अष्टांग का पर्वों के उपवास कर लेंगे। 10 साल तक 10 उपवास करने वाले, जब दान की आवश्यक की बात आई पीछे हट गए। कर्मों ने हटा दिया, परिस्थितियों ने हटा दिया, मन ने हटा दिया। एक अमीर आदमी ने 10 लाख क्षण के 10 उपवास किए, लेकिन जब 10 आइटम मंदिर में भेंट करने की बात आई, चांदी के कमाल ने कहा, वो पीछे हट गया, बोले मैं 1 साल और 10 उपवास कर लूंगा। उसने दूसरी साल 10 उपवास करने के लिए स्वीकृति दे दी। प्रवचन चल रहा था, मानने के जो व्रत करते हैं गृहस्थ, इनका उद्यापन करना पड़ता है, और उद्यापन नहीं कर पाए तो उस व्रत को दूना करना पड़ता है। उद्यापन का ये महिमा है। जैसे 9 साल के तुमने रवि व्रत किए और अंत में उद्यापन नहीं किया तो 18 साल करो। अब वो 10 साल के लिए उन्होंने कहा महाराज जी मैं 10 साल के
और अगली साल उपवास कर लूंगा, 10 साल 10 उपवास कर लूंगा। और मैंने क्यों? बोले महाराज जी इच्छा नहीं हो रही। मैंने कि है नहीं क्या? महाराज जी है, दे सकता हूं, लेकिन दान देने का मन नहीं होता हमारा। बस ये दान शब्द निकाल दो, बाकी आपकी हर आज्ञा स्वीकार है। और जो गरीब लोग हैं, असमर्थ हैं, वो दे नहीं पाते बेचारे के, महाराज जी अब है ही नहीं हमारे पास, तो हम भी डबल उपवास कर लेंगे, 10 और कर लेंगे। लेकिन मेरा सारी दुनिया से कहना है, मैं भी तुम्हारी तरफ से मैं बहुत सोचता हूं, तुम्हारे एक एक पाई का मैं दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। मैंने भगवानों से बहुत बहस की है तुम्हारे लिए, क्यों ये दान पहले क्यों रखा आपने? आपको क्या जरूरत है? आपको क्या जरूरत है दान की, ये बता दीजिए। दुनिया के भगवान तो ठीक है, सोने के सिंहासन चाहिए, स्वयं आभूषण पहनते हैं, सब कुछ चाहिए, आपको क्या जरूरत है? आप तो दिगंबर जैन धर्म को अपना चुके हैं भगवान, आपको ये धन दौलत की जरूरत क्या? आप क्यों दान की प्रेरणा देते हैं? कोई लोग तो इसलिए दान की कहते हैं कि बाद में जो चढ़ा हुआ मिलना है वो उन्हीं को खाना है, इसलिए कहते भाई थोड़ा अच्छा सामान चढ़ाओ। लेकिन आप क्यों कहते हैं कि दान करो? आप क्यों कहते हैं कि मंदिर में छत्र सोने का चांदी का हो? आपको इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आप तो इन सब चीजों से ऊपर उठ गए प्रभु, क्या लेना देना आपको इससे? और क्या इस छत्र से आपको क्या होने वाला? आपको कोई कांटे चुभने वाले नहीं, आकाश में चलते हैं। फिर ये 225 कमल क्यों सोने के? आपको कौन से कांटे चुभ रहे हैं? आप तो आकाशगामी हैं, पर ये कमल क्यों? मैंने बहुत बहस की भगवान ने, क्यों आपके लिए इतना द्रव्य चढ़ता है? कोई मोती चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है। भगवान पहले मुझे जैन दर्शन की ये जो पूजा पद्धतियां हैं समझ में नहीं आती थी। दुनिया के दर्शनों में तो बात ठीक है, नारियल ले जाओ, मावा मिष्ठान ले जाओ, थोड़ा सा भगवान को चढ़ाओ, बाद में स्वयं खा जाओ, बेस्ट तो नहीं हुआ। भगवान ने भी पा लिया, तुम्हें भी। लेकिन जैन की परंपरा, जैन कहते हैं, मैंने कि भगवान खाते हैं क्या? भगवान कहते हैं मैं तो तेरे चढ़ाए हुए को देखता भी नहीं हूं, मुझे खाना भी नहीं, मुझे जरूरत नहीं, तो हम चढ़ा करके हम लोग खा लें? बोले छू मत लेना। क्या बात है! जिसको चढ़ाया वो छू नहीं रहा है, खाएगा नहीं, जिसने चढ़ाया है उसको खाने देगा नहीं। विश्व का एक जैन दर्शन ऐसा है मात्र। सारी दुनिया में दर्शन में जो चढ़ाओ, या तो भगवान स्वीकार कर लेता है या भक्त कह देते जाओ तुम खाओ पियो, प्रसाद बनाओ। जैनी भगवान तो ना तो स्वयं खावे और ना चढ़ाने वाले को खाने देवे। बोले नहीं छूना मत, चढ़ गया। फिर भी इतना चढ़ावा कि क्यों, किस लिए भगवान? ये बताओ। ये दान को आपने पहले रख दिया, इसी में जनता परेशान है, इसी में आप लोगों से बहुत दिक्कत करते लोग बात, क्योंकि वो गृहस्थ हैं, उनको पैसा चाहिए, उनकी आवश्यकता है। आपको क्या जरूरत पड़ी? बड़ा मंदिर बनेगा करोड़ों रुपए का साहब, और भक्त के बाद अभी झोपड़ी भी नहीं है। इन विचारों को तो एक दिन की हवा लग जाए तो मुश्किल पड़ जाए। आपको क्यों? आप खुले में बैठो ना। गगन बिहारी खुले में बैठे हैं, बताओ उनको कौन सा जुकाम हो रहा है, कौन सा बुखार आना है, कौन सा, क्या जरूरत पड़ी आपको? आप बीमार होते हैं क्या? बोले नहीं होते। सर्दी लगी? बोले नहीं लगती। गर्मी लगती? बोले नहीं लगती। सब चीजें फिर क्यों? हमने तो यही सुना है संसार में कि मकान इसलिए बनाते हैं कि कोई लूट नहीं ले जाए। आपके पास क्या है जो लूटने को मिलेगा? क्या है आपके पास? आपके पास जो कुछ भी है उसे कोई लूट नहीं सकता। आपकी निधि ऐसी है, आपका अनंत चतुष्टय ऐसा है, उसे कोई लूट ही नहीं सकता। सर्दी गर्मी बरसात आपको किसी की जरूरत नहीं है। फिर क्यों ये अकृत्रिम चैत्यालय, क्यों ये महान गगन चुंबी चैत्यालय बनाए जाते हैं? हम लोगों को रहने के लिए, मतलब आप लोगों को। गृहस्थ कहता है
इसके भगवान कहते सो मत जाना, नहीं रात में उठा के बाहर फेंकवाएंगे। हाँ, कई लोग गृहस्थ मंदिर में सोए हैं और सुबह मंदिर के बाहर पड़े मिले। हाँ, गृहस्थ लोग, कई बार ऐसा हो जाता है। बिहार में कई बार मंदिरों में रात में बच्चे डर जाते हैं, हम लोग सो जाते, वो भी सो जाते भाई, और रात में उनकी जो अच्छे जम के उठा के फेंक जाते, डरा देते, भग जाते। मंदिर में गृहस्थ को सोना नहीं देंगे, भगवान को सोना नहीं है। भगवान को सुरक्षा करेंगे नहीं, उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं, फिर मंदिर क्यों, बड़े बड़े किवाड़ क्यों, बड़े बड़े मंदिरों का ये सब वैभव सोचने से आप लोग नहीं पहुंच पाओगे। व्यर्थ लगता है, व्यर्थ लगता है। इतनी पूजन सामग्री चढ़ाना, इतने श्रीफल चढ़ाना, देख के दंग रह जाते लोग। महाराज वेस्टेज है बिल्कुल। रक्षाबंधन के दिन लाखों श्रीफल चढ़ते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं महाराज वेस्टेज है, लाखों श्रीफल क्या मतलब है? अरे एक बादाम रखो और 4-5 चावल रख दो और पूजा करो। सप्त सैकड़ा मुनिसो जान, रक्षा करी विष्णु भगवान परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। ओम ह्रीम सप्त सैकड़ा मुनिंद्राय अर्घम निरुपामती स्वाहा। जब इतने से काम चल सकता है तो ये लाखों श्रीफल क्यों, ये गज मोती क्यों? मक्के के दाने भी चढ़े हैं प्रभु, उनमें ही आप खुश हो गए, तो फिर ये गजमोती की चर्चाएं क्यों आती है? जो बात मक्के के दानों में निपट जाए, ऐसा सुना है कि एक भक्त ने मक्के के दाने चढ़ाए, भगवान उसी में खुश हो गए और वही मोती बना गए। मक्के के दाने मोती बन गए, देवताओं ने जय जयकार कर दी। अब बताओ भैया, जो कार्य मक्के के दाने से हो सकता है उसके लिए कहा गज मोती चढ़ाओ, श्रीफल चढ़ाओ, क्यों चढ़ाओ? रहस्यमयी बात है महानुभाव। आज के सुधारवादियों को ये बात समझ में नहीं आएगी, उनको तो हर चीज वेस्टेज लगेगी, व्यर्थ है, व्यर्थ है। इसलिए आज के पढ़े लिखे लोग धार्मिक क्रियाओं को वेस्टेज मानते हैं, सब इसमें वेस्टेज है। वो तो यहां तक मानते हैं समय भी वेस्टेज खराब करना है। क्या देने वाले हैं भगवान? क्या है उनके पास जो देंगे? जो मुझे चाहिए वो उनके पास है नहीं, और जो वो देना चाहते हैं वो मुझे लेना है नहीं। लोग नास्तिक हो गए। आज के लोग कुछ दिखते ही नहीं, उनको बोलो क्या है यार, क्यों आऊं मंदिर, क्यों चढ़ाऊं ये द्रव्य? मैं भी यही मानता था, मेरा विचार भी यही था। लेकिन जब गहन चिंतन किया, शास्त्रों को पढ़ा, बरसों बरसों लगे, अब रहस्य पता चला कि नहीं, ये भगवान के लिए तो है ही नहीं, लगता है ये भगवान के लिए है। लगता है किसान खेत में गेहूं फेंक रहा है, मूर्ख है, सब माटी में फेंक रहा है। 6 महीने इंतजार करो, फसल खेत में रह जाती है कि तुम्हारे खलिहान में आ जाती है। बोते समय देखा मिट्टी में फेंक दिया, फसल कहां? सारे दान को अपन फेंक रहे हैं मंदिर में, भगवान में, सब में, ये तो खेत है। फसल जब देखी, शास्त्रों में पढ़ा कि इसको महल क्यों मिला, इसको महल क्यों मिला? लोगों के पास तो झोपड़ी नहीं, फुटपाथ पे सो रहे हैं, और एक महलों में जी रहा है। इसने कभी जिनेन देव का मंदिर बनाया था, उस समय अपनी पसीने की कमाई, जैसे किसान अपने पसीने के गेहूं को दूसरी साल मिट्टी में जाके फेंक आता है, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव अपनी कमाई को पूरा कमाया अपन ने, स्वयं ने, और अपना मकान नहीं बनाया, मंदिर बना दिया, भगवान का मंदिर बना दिया, बो दिया। सबको बुरा लग रहा है, मूर्ख, मकान तो घर का है नहीं, मंदिर बना रहा है।
होशियार किसान खोटा खाता है, चोखा बोता है। जब अनाज आता है ना तो अच्छा अच्छा दाना छांट के रखता है, बीज को खोटा खोटा खाता है। और भूखा भी रहना पड़े तो रह जाए, लेकिन बीज नहीं खाता किसान। भूखा रहना पड़े तो रह जाए, लेकिन बीज नहीं खाएगा किसान। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष कहता है कि ये तो खेत है। भूखा रहकर अपना मकान नहीं बनाया, मंदिर बना दिया। उसने कहा, सब लोग कह रहे हैं मूर्ख है तू, मकान पहले बना बाद में मंदिर बना। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मंदिर नहीं बना रहा हूं, मैं अपनी किस्मत में एक महल की बीज बो रहा हूं, फसल आएगी बता दूंगा। किन लोगों को अपने पिता के द्वारा बना हुआ मकान मिलता है, किन लोगों को पिता की वसीयत मिलती है, कौन से जीव का वहां जन्मते हैं जहां जन्मते ही उनके नाम से करोड़ों अरबों की जायदाद का मालिक है। वो उसने नहीं कमाया। जब ये रहस्य मुझे पता चला शास्त्रों में, उसने नहीं कमाया, वो तो आके जन्म गया। लेकिन जन्मते जैसे जन्मा करोड़ों अरबों रुपये का वारिस हो गया, वो मालिक हो गया। और कमाया कुछ नहीं, अभी तो गोदी में पड़ा है, और ये मालिक है इतनी संपत्ति का। ये तो राजा है, इतने मकान इसके पास है, इतनी गाड़ियां इसके पास हैं, इतना सब कुछ उसको मिल गया। जिसके लिए कई लोग पूरी जिंदगी भर खपाते हैं, एक साइकिल नहीं ले पा रहे, उसके जन्मते ही वहां मर्सिडीज खड़ी है, प्लेन खड़ा है, पुष्पक विमान खड़ा है, जन्मते ही। और एक कह रहा मैंने जिंदगी में भी एक बाइक नहीं ले पाया, और वो कहता मुझे जन्मते ही मिल गया, सब लेना ही नहीं पड़ा। एक कहता है कि मैं जिंदगी भर मकान नहीं बना पाया, और एक व्यक्ति कहता है जन्मते ही मेरा ये महल अपना ही है, मेरे ही नाम है, जन्मते ही महल बना। वसीयत में बड़े लोगों की जो वसीयतें मिलती हैं, बड़े घरों में कौन जन्मते हैं जिन्होंने पूर्व भाव में दान दिए थे, दान की खेती की थी, अपने खुद की कमाई से अपना घर नहीं बनाया, मंदिर बना दिया, स्वयं आभूषण नहीं बनाया, भगवान का छत्र बना दिया, स्वयं अपने जीवन में अभाव में जीते रहे, खोटा खाता रहा, लेकिन चोखा चढ़ाता रहा। कर्म कहता है ऐसे व्यक्ति को पहली बात तो वो स्वर्गों में जन्म देते हैं। क्यों? स्वर्गों में सब कुछ उसे बना मिलना है। दूसरा, भोग भूमि में जन्म लेते हैं, कुछ कमाई नहीं करना, तूने इतनी मेहनत की। ये भूखे रहकर आहार देने की बात कहां से आई? ये सभी दानों में लगाना चाहिए। मैंने इसको डेवलप किया कि आहार खा पी करके आहार देने की बात क्यों नहीं कही। नहीं, खा पी करके आहार देना झूठा आहार है। खा पी करके आहार दिया जाता है भिखारी को, उसको दिया जाता है बचा हुआ, और भिक्षु को खाने के पहले दिया जाता है, जो बचता है वो बनाने वाला मालिक खाता है। इसलिए जैन दर्शन में ये परंपरा है, शास्त्रों में, पहले मुनि को दे फिर निज करई आहार। पहले मुनि को दो, जो बचे वो आहार करिए। मैंने कहा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बहुत बड़ा रहस्य खुला। कर्म कहता है कि ये वो व्यक्ति है, रोटी स्वयं को बनाई लेकिन खाई नहीं, पहले इसने अपने गुरु को खिलाई, वृत्ति को खिलाई, गुणवान को खिलाई, किसी दूसरे को खिला करके खाई। बची हुई खाई, नहीं बचती तो कितना बड़ा साहस तुम करते हो। काउंटिंग होते, कितना बड़ा साहस किया, इसने भोजन बनाया अपने लिए, और महाराज आ गए और पूरे ही महाराज ने ले लिया तो
बड़ी मुश्किल से भोजन की थाली मिली थी, बड़ी मुश्किल से भोजन तैयार होता था वनवास में, रामचंद्र जी की जिंदगी में। दिन भर में फल फूल आदि जो भी तोड़ के लाते थे, इंतजाम करते थे। दिन भर एक ही काम था, भोजन बनाया अपने लिए, मुश्किल से इकट्ठा करके लाए। उसी में 2 महाराज आ गए, 3 प्राणियों का भोजन, 2 और आ गए। रामचंद्र जी कहते पहले महाराज को, क्यों? अरे पहले अपने लिए, फिर बचता तो कहते महाराज जी अब देखो हम 3 ने बनाया था तो थोड़ा थोड़ा सा, हम थोड़ा थोड़ा सा कह देते, हम लोग थोड़ी भूखे रहेंगे। ये भी नहीं सोचा उस समय कि जितना बना ये सारा यदि महाराज ले लेंगे तो फिर हम क्या खाएंगे। मन में भाव भी नहीं आया। मुश्किल से 24 घंटे में यह हार इकट्ठा हुआ है, सब महाराज ने ले लिया तो क्या होगा। क्या सोचा राम जी ने, सीता जी ने? बोले कोई बात नहीं, आज उपवास हो जाएगा। हमने श्रावकों को देखा है, श्रावक जब आइटम लाता है ना, तो जब हम नहीं लेते हैं तो उसे दुख होता है। अरे खुशी होना चाहिए, बाबा जी नहीं मिला आज अपन को बच गया। मजा आना चाहिए कि अच्छा रहा महाराज ने नहीं लिया, कम से कम सब अपन को मिलेगा। नहीं, उसको दुख होता है। थोड़ा सा ले लें, थोड़ा खुश। और जो आइटम तुमने बनाया था और वो आइटम यदि महाराज पूरा ले ले वे, उस दिन तो तू फूला नहीं समाता, बाहर के मजा आ गया, आज महाराज ने पूरा ले लिया। 10 लोगों को सुनाता है, मजा आ गया, मजा। मैं पूछता हूं मूर्ख, तुझे तो कुछ बचा ही नहीं, तुझे तो कुछ बचा ही नहीं। बोले भगवान महाराज है छोड़ो, हम तो खाते ही रहते, खा के करेंगे क्या। उसको दाना बचा नहीं, वो नाच रहा है, मुझे तो कुछ बचा ही नहीं, सबने दे दिया महाराज, और नाच रहा है, खुश मना रहा है, मजा आ गया, आज महाराज ने पूरा ले लिया। मैं सोचता था पागल हो गया कि इसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। हमें पता नहीं चल पाया और दे दिया, उससे झूठ बोल के दे दिया। कई बार मैं मना करता हूं, नहीं बस ले लिया, क्योंकि हम लोगों का है आइटम देख के लेना। जो आइटम वो लाया है वो तुम्हारे लिए पूरा नहीं है, आधा आधा, 50-50। तो हम लोग आधे के बाद मना कर देते, तो झूठ बोल, नहीं अभी तो और रखा है, अभी रखा है महाराज, आप चिंता मत, रखा है, और कुछ नहीं रखा, पक्का है। इतना झूठ बोलता है। सबसे ज्यादा श्रावक चौके में झूठ बोलता है, सबसे हर कार्य में झूठ ही झूठ। रखा है महाराज, अभी तो बहुत रखा है, और बिल्कुल भी नहीं रखा। कई बार हम लोग बातों में आ जाते हैं, लेकिन पता भी कर लेते हैं, लेकिन वो तो नाच रहा है, कुछ बचा नहीं तो भी नाच रहा है। क्या बात है महानुभाव, कैसा आनंद है। यही आनंद है, यही पुण्य है। दान देने में पुण्य नहीं है, उस वस्तु को देते समय जो आनंद आता है, दान दे ये मन रस अभिषेक है, एक आनंद की अनुभूति होती है। मुझे तो जन्म जन्म तक भी यातनाएं मिले तो कम है, मैं वो पापिन हूं, मैं वो पापिन हूं, जन्म जन्म तक मिलना चाहिए। बोलो, संसार में लोग भगवान को, गुरु को अपराध करने के बाद सजा कम कराने की याचना करते हैं, और अंजना क्या कह रही है, मेरी सजा बढ़ना चाहिए, मेरी सजा बढ़ना चाहिए, मेरा अपराध छोटा नहीं था। महाराज अंजना का ये दृश्य देख करके मुस्कुरा जाते हैं, बस अब इसके अच्छे दिन आने वाले हैं, बस इसके अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि इसने सबसे बड़ी माला फेर ली। इतने बड़े कष्ट भोगने के बाद भी ये कष्ट का आरोप किसी को ना लगा करके अपने ऊपर ले रही है, और सजा को छोटा मान रही है और अपराध को बड़ा मान रही है। जब जब तुम्हारे जीवन में कुछ अशुभ घटे, तब तुम्हें जो कष्ट मिले उसको छोटा मानना,
ये कष्ट मुझे बहुत कम मिल रहा है, मेरा अपराध तो इससे भी बड़ा था। ये मत बोलना कभी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं कछु नाई कियो जी मन माने दुख देम। हाँ, और मरोगे अभी। हमेशा कहो अपराध मेरा ज्यादा था, सजा कम है, और आगम प्रमाण है। पूज्य शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना में लिखा, व्यक्ति अपराध करता है कितने, जैसे आम के पेड़ पर मोर आता है। मोर आता है आम के पेड़ पर, इतने अपराध करता है, और सजा कितनी मिलती है। आम के पेड़ पर पकते कितने आम हैं, आम के पेड़ पर जो पकते हैं ना, वो कितने पकते हैं, 10, 50, 100। और मोर कितना आता है, मोर के बराबर अपने अपराध हैं, सजा पके फल के समान है। फिर भी अपन यही कहते हैं मुझे इतनी सजा क्यों मिल रही है, कोई पे थोपेंगे। अंजना ने कहा नहीं, कम सजा है। जो जिस बात से दुखी हो, जो जिस बात से दुखी हो, चाहे धन से, दौलत से, शरीर से, धन, पढ़ाई से, लिखाई से, पड़ोसी से, किसी से भी, दुख तो बहुत सारे हैं। सब दुखों के ऊपर आज लाइन लिखना है, ये सजा मुझे बहुत कम है भगवान, इस सजा को और बढ़ाओ। जरूर आपने मेरी सजा कम कराई होगी, प्रभु आप मुझे चाहते हैं ना, मैं आपका भक्त हूं ना। आहा, अभी क्या कहते आए थे, लगता है भगवान आपकी कृपा ठीक नहीं है, लगता है गुरुदेव आपके आशीर्वाद में कोई कमी है। अब लौट से मैं क्या कहना है, भगवान जरूर मेरी सजा आपने ही कम कराई होगी, क्योंकि मुझे मालूम है आप मुझे बहुत चाहते हैं। भगवान आप मुझे बहुत चाहते, आपने सजा कम कराई होगी, नहीं तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे अपराध तो ये है, मैंने तो अपराध 22 सागर का किया, जरूर भगवान तुमने माफ कराई होगी, पक्का है। प्रभु आपने अच्छा नहीं किया। आज बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूं ना, उल्टा बोल रहा हूं, उल्टा नहीं बोल रहा हूं, यही सुलटा है। इसी को बोलते उपादान शक्ति, इसी को बोलते जैन धर्म की वह अध्यात्म शक्ति, यही है वो चित्त चमत्कार। भगवान से अपन हाथ से उल्टा कहना शुरू करें जब जब अपन दुखी हो, भगवान आपने बहुत बड़ी गलती की, मैं आपको माफ नहीं करूंगा, आपने मेरे दुख कम क्यों कराए, क्यों कम कराया आपने, आपके अलावा कोई करा ही नहीं सकता, मेरी कहीं पहुंची नहीं है, मुझे कौन पूछने वाला है, इस दुनिया में सब मेरे दुश्मन हैं, कोई मेरी सजा कम कराने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति मेरा दुश्मन है। मात आप ही हो मेरे मीत, और आपके अलावा, और जो सजा मिलती है उस आपस में आपके अलावा किसी की पहुंची नहीं है। अब देखो भगवान को अपन संदेह के घेरे में ले, भगवान कहते मुझे कोई लेना देना नहीं तेरे से, मैं तो हाथ पे हाथ रख के बैठा हूं। भगवान झूठ मत बोलो, उस ऑफिस में जो कर्म का ऑफिस है उसमें आपके अलावा कोई पहुंच ही नहीं सकता। वहां की फाइल की अल्टी पल्टी आप ही करा सकते हो, क्योंकि उस ऑफिस में किसी की पहुंच नहीं है। भगवान ये ठीक नहीं किया आपने। जो भी जिस गरीब व्यक्ति से कह रहा हूं, भगवान तुमने जरूर कहा मुझे तो ऐसा होना चाहिए, भिखारी होना चाहिए थे, भिखारी, क्योंकि नियम से मैंने पहले धन लक्ष्मी का दुरुपयोग किया है, पापों में खर्च किया, तब तो गरीब हुआ। भिखारी होना था भगवान, मुझे तुमने किया होगा सोर्स, मैं जानता हूं आप मुझे बहुत चाहते हैं, आपने सोर्स मिला करके बनना तो भिखारी था, बना दिया गरीब। भगवान ने अच्छा नहीं किया। भगवान मैं आपको माफ नहीं करूंगा, अच्छा नहीं किया आपने, मेरे कष्ट कम क्यों कराए आपने। जब अपराधी था तो अपराध की बराबर सजा मिलना चाहिए, कम क्यों कराया आपने। है हिम्मत ऐसी कहने की? नहीं हो पाएगी। अंजना की थी, सती सीता की थी, शेर सुदर्शन की थी,
थी इनकी बहुत गजब की थी, इनकी थी। ये महाराज से बोल पड़े, क्यों कम कराई सजा, किसने कम कराई? गुरुओं के पास जाके गुरु से कहते, गुरु महाराज आप ही करा सकते हो ये काम, क्योंकि हम जानते हैं कि आप भक्तों पर बहुत दया करते हैं। आपने जब मेरा अपराध देखा तो आप भी कांप गए होंगे कि मेरे भक्त को ऐसी खतरनाक सजा मिलेगी, कांप गए होंगे। तो आपने ही अग्रिम जमानत कराई, आपने ही मेरी सजा कम कराई। गुरुदेव ये आपने अच्छा नहीं किया, मेरे लिए आप अपराधी बन गए, अपराधियों को बरी करा दिया, अपराधियों की सजा करा दी। ये अच्छा नहीं किया गुरुदेव, ठीक नहीं हुआ है, ठीक नहीं हुआ। आपने सजा कम क्यों कराई, क्यों कराई? और दूसरा तो मेरा कोई कराई नहीं, दुनिया में कोई मेरा है ही नहीं, मेरा तो कोई है ही नहीं। देव है, गुरु है मेरे, और है कौन मेरा? कोई नहीं है मेरा जो मेरे संबंध में कुछ सोच सके। नमोकार मंत्र को हाथ में लेना है, नमोकार मंत्र तू करा सकता है, क्योंकि तेरे में इतनी ताकत है, तेरे में इतनी ताकत है जिस चाय की सजा को कम करा दे, जिस चाय की सजा को सांप कर दे। अंजन जोड़ की सजा को तूने माफ करा दिया था। इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा पापी था, और जैसे तेरी कृपा हुई उस पर, उसके सब पाप माफ हो गए। नमोकार मंत्र, हे मंत्र तूने किया होगा ये, मेरी सजा तूने कम कराई होगी, मेरे कष्ट तूने कम कराए होंगे। अच्छा नहीं किया, मेरी सजा कम क्यों कराई? जब मैंने अपराध किया था तो जितने अच्छे अच्छे लोग हैं उन सब पर आरोप लगाओ। ये कौन सा आरोप लगाया था पहले? आप बैठे रहे और मेरी नैया डूब गई। वो कहते ना एक भजन में, सब तेरे ही को दोष देगा, मुझे तो क्या, तेरे ही को दोष देगा कि तेरे खेवटिया रहते ही नाव क्यों डूब गई, मेरा क्या जाता है? नहीं, पलटो अपने श्रद्धान को। डूबना तो नैया निश्चित थी, लेकिन पार लगी है वो जरूर इसकी कृपा है। ये इन सतियों ने ऐसा किया, अंजना ने ऐसे किया। महाराज ने उसको कोई मंत्र नहीं दिया, कुछ भी नहीं, उसने मांगा भी नहीं, उसने ये भी नहीं पूछा मेरे अब कष्टों का अंत कब आएगा। वो तो ये कह रही है मेरे कष्ट अभी और बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, क्योंकि अपराध बहुत बड़ा है। उठ के चली गई। वसंती उसकी सखी थी, वो धीरे से रुकती है, महाराज इसका दिमाग खराब हो गया क्या? आप जैसे महाराज को पाकर इसने कष्टों के दूर का उपाय नहीं पूछा कि मेरे कष्ट दूर कब होंगे। इसने एक बार भी आशीर्वाद नहीं मांगा, महाराज अब बहुत हो गया, अब सहन नहीं होता है कष्टों का उपाय, सहन नहीं होता है, पेट में गर्भ में जीव है, इसको कैसे बचाऊंगा। आपको रोई नहीं, कुछ पूछे ही नहीं। महाराज उसकी गद्दी में, वो तो दिमाग खराब हो गया 22 साल से, आप मुझे बता दो, मुझसे इसके कष्ट देखे नहीं जाते, मुझसे इसके कष्ट देखे नहीं जाते, मुझे बता दो क्या करना है, कोई मंत्र दे दो, कोई आशीर्वाद दे दो। महाराज मुस्कुरा के कहते हैं, हे सखी तू नहीं समझ पाई, उसके पास ऐसा मंत्र है जो मंत्र मेरे पास ही नहीं। उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है और अपने आप को अपराधी मान लिया है और सजा को बहुत छोटा मान लिया है। यही मंत्र इसकी बहुत जल्दी संकट दूर करने वाला है। ये जैन दर्शन का अचूक मंत्र है। इसलिए अपने जीवन में एक प्रयास करो, साधना शुरू करो। हम कभी किसी निमित्त पर अपने कष्टों को नहीं थोपेंगे। सबका दोषी किसे मानूंगा? अपने को, अपने आप को, अपने आप को। बस मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। जो कुछ भी मेरे जीवन में घट रहा है उस सबका कर्ता धर्ता मैं हूं। और सत्य यही है,
जम कोणदिभाव माधम कत्तासो होदि तत्व व्यवहारो निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्मार। मैं अपने परिणामों का कर्ता मैं स्वयं हूं। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तुदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। ये सब व्यर्थ के हैं। ऐसी वह दृष्टि जब व्यक्ति बना लेता है तो वह व्यक्ति के अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति जागती है, ऐसी शक्ति जागती है कि ये दुष्ट कर्म भागते हुए नजर आते हैं। जो मैं कह रहा था कि ये चित्र क्यों मंदिरों में बनाए जाते हैं इनके, ये सगुन है, शुभ है, बहुत बड़ा शुभ है, शगुन है। देखो इस परिस्थिति में भी धर्म नहीं छोड़ा, इस परिस्थिति में भी साहस नहीं छोड़ा, इस परिस्थिति में भी निमित्त को दोष नहीं दिया, इस परिस्थिति में भी अपने आप को बस ये नियम आना चाहिए। सारे राजा लोग भाग गए, सब भाग गए, अच्छे महाराज चाहिए, शक्तिशाली रिद्धिधारी, सब एकदम स्मार्ट, जो ब्यूटी पार्लर से निकल के आए ऐसे रहे। अब चौकी में जाते समय थोड़ा सा सेटिंग वगैरह करा के जाओ, क्योंकि तुम्हें तो अच्छे महाराज चाहिए, बढ़िया गोरे चट्टे महाराज चाहिए, स्मार्ट। हाँ, कई साधु आजकल कर लेते हैं आपकी पसंद को देखकर, नहीं, सब भाग गए। ऐसा शरीर टेढ़ा फेड़ा, आंखें निकल रही बाहर, कान लटक रहे बाहर, क्या इतना विकृत शरीर के वर्णन है, सब भाग गए। और उद्यान राजा जिसको लेकर के अपन चर्चा कर रहे थे, वो कहता इस परिस्थिति में भी महाराज मुनिचर्या पाल रहे हैं, धन्य है, आज हुआ मेरा जीवन धन्य। और दोनों कहते हैं आज अपन को ऐसे महाराज मिले हैं। और जैसे ही अंदर गया, जो पूजा पाठ हुई, जितना था सब खा गया। यहीं से शुरू हुई थी अपनी कहानी, सब खा गया, सब जितना था सब, कच्चा पक्का सब। उसके बावजूद ये अंजलि यूं करता है। चमत्कार बता रहा हूं, भूखा क्यों खिलाया जाता है, आहार देने के पहले आपको भूखा क्यों रखा जाता है। आहार देने के पहले नहीं खाना, बाद में खाना, यही चमत्कार सबसे बड़ा है। उस राजा को ये भाव नहीं आया कि कैसा मुनि पड़गा लिया, मेरा भी खा गया सब खा गए तो मुझे कुछ बचा ही नहीं। राजा आनंद में आ गया, आज महाराज ने सब ले, जैसे महाराज लेते जाए उसका आनंद उछलता जाए, उछलता जाए, उसको ये खबर नहीं कि मुझे नहीं बचेगा। उसने कहा अपन तो खाते ही रहे, नहीं खाएंगे और मर भी जाएंगे तो क्या बिगड़ता है, महाराज की अंजलि में जाएगा तो इससे रत्नत्र पलता है। हम तो क्या खा के सोएंगे, राग द्वेष करेंगे, कसाय करेंगे, लेकिन महाराज की अंजलि में जाएगा तो ये तो सामयिक करेंगे। महाराज प्रवचन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, रत्नत्र पालन करेंगे। हमारे यहाँ तो क्या कचड़ा बनना है, खाद बनना है, और वहां तो राजा। अंत में जब अंजलि में कुछ नहीं बचा तो एक बार भी भाव नहीं आया उस राजा के मन में, कितना खा लिया फिर भी एक ही भाव आया, मैंने भगवान कौन सा पाप किया था, आज अंजलि महाराज की खाली है और मेरे पास देने को नहीं है। काय का राजा हूं मैं, धिक्कारने लगा। महाराज अंजलि खोले हो, मेरे पास देने को नहीं है, इससे बड़ा पापी संसार में कौन होगा, इससे बड़ा पापी कौन होगा संसार में। दोनों के आंसू आ गए, हाथ जोड़ लेते दोनों। मुझ पापी ने जरूर कोई पाप किया होगा कि आज मुनिराज की अंजलि खाली है, मेरे पास कुछ भी नहीं। महाराज के पैर पकड़ लेते हैं वो लोग दोनों, और उसी समय उसने जितना खाया था सब उल्टी कर दी उसने, उन्हीं के ऊपर ही दुर्गंध उल्टी, दोनों एकदम चक्कर जैसा आ गया।
मेरे आहार में जरूर कोई दोष चला गया। महाराज की गलती नहीं कह रहे हैं, इतना खा के भी, इतना खाया क्यों तूने, इतना खाया कि उल्टी हो गई। आरोप तो अपन यही लगाते कि इतना खा गया कि उल्टी हो गई। नहीं, वो महाराज कहते हैं, दोनों कहते मेरे आहार में कोई गलती चली गई, कोई कच्ची पक्की चीज चली गई, कोई चली गई। ओहो, मुझ पापी को इतनी अकल नहीं थी, क्या देना। जैसे वो मूर्छित होने वाले थे दोनों, देवता ने अपनी विक्रिया समेटी, कहा आज पता चला जैन श्रावक कैसा होता है। तो देवता की माया थी, पूजा की उन दोनों की, और जाके स्वर्गों में कहा कि जैन श्रावक की ताकत क्या होती है, सारा बखान किया, शास्त्रों में सारा वर्णन आया। ऐसी स्थिति को लेकर के अपन को एक बहुत बड़ा, जो अपन ने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था कि जब अपना ये तय हो चुका है कि अपन को जिस रास्ते पर चलना है, उस रास्ते पर संकट ही संकट है। और कल तय हो चुका था, यहां मैं रहूंगा नहीं, वहां पहुंचूंगा नहीं, रास्ता खतरनाक है। इसके बीच के मंत्रों की तैयारी कर रहा हूं। अब रास्ते में कौन बचाएगा? कोई गॉड गिफ्ट, कोई शक्ति। तो उस शक्ति को उजागर करने के लिए आज हमने तुम्हें तैयारी दी और तुम्हें कुछ कहा, उपादान शक्ति को जगाओ, निमित्त कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उपादान से बड़ा कभी निमित्त ना था, ना है, ना रहेगा। महावीर भगवान की जय।